आज हम लोग थोड़े हैरान भी हैं और सोच भी रहे हैं कि आज के दिन तो जेंट्स इंटरनेशनल की मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें स्टेज सजती थी, लोगों के काम को बतलाया जाता था, किसने सेवा की, क्या की, और उनकी तारीफ में उनका स्वागत किया जाता था, तालियां पिटती थी। और इसी सारे प्रोग्राम के बाद आज ये क्या प्रोग्राम हुआ कि फिर सत्संग, सारी जिंदगी सत्संग सुनते हो गए। और 3 दिन में, एक दिन में जेंट्स की मीटिंग थी, उसमें भी सत्संग हो गया। ये सब क्या हुआ? तो एक बात मैं आपको बतला दूं कि जेंट्स की मीटिंग इसलिए थी कि जो लोग सत्संग सेवा कार्य करते हैं उन्हें देखकर दूसरों को सेवा करने का रंग लगे, क्योंकि सेवा से ही मुक्ति है, सेवा से ही सब कुछ मिलता है। अगर भजन करने के बाद कोई दुनिया में दूसरी अच्छी चीज है, वो निष्काम सेवा है। हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है, इसमें तुरंत मिलता है, कोई उधार की बात नहीं। और इसी नाते सब युग में, सब जमाने में हर एक संत ने सेवा का महत्व बताया है। तो ऐसी हालत में सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है, इसलिए लोगों को प्रेरणा मिले सेवा की, हम वो प्रोग्राम करते रहे। और ये रंग मिला भी खूब, लोगों पे चढ़ा भी खूब, सेवा में आए भी खूब, कर भी रहे हैं सेवा। लेकिन ये रंग कुछ दूसरी डायरेक्शन में ज्यादा चढ़ गया। इसका उद्देश्य ये था कि हम परमात्मा की भक्ति में तरक्की करें, और भक्ति में तरक्की करने के लाभ ये था कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें दूसरा जन्म लेना न पड़े। लेकिन इसका रंग क्या चढ़ा कि हर एक कोई संत समझने लगा आपको। मुझे कभी ये ख्याल भी नहीं था कि मेरी संगत में सारे ही संत बन जाएंगे। और अब तो हालत ये हो गई कि रोज आना कई काल आती है, कोई पर्चा आता है, कहने के संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि अगला संत मैं बनूंगा, मुझे आप गद्दी दें। मैं कहा संत कृपाल सिंह जी महाराज को क्या अधिकार है किसी को गद्दी पर बिठाने का? उन्होंने मुझे बिठा दिया, मुझे अधिकार दे दिया, अब वो दूसरे को क्यों देंगे अधिकार? लेकिन अपना मतलब कहने के नहीं, उन्होंने कहा है। अब मैं ये हैरान हूं कि 1 अनार और 7 लाख बीमार, अब किसे किसे कहूं कि तुम गद्दी के लायक नहीं, क्योंकि हालत ये हो गई। अब तो लोग मुझे ही कहते हैं। एक आदमी है जिसे 2001 में यहाँ से बाहर फेंकवाया था, जब वो माना नहीं कि नहीं मुझे गद्दी मिलनी चाहिए। अब वो कह रहा नहीं मैं ही हकदार हूँ। अब 4-5 दिन पहले उसने एक फतवा निकाला, कहने के इस बात का फैसला हो जाए कि स्वामी जी सच बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ। कहने लगे मैं कहता हूँ अगर जो झूठ बोल रहे हो तो स्वामी जी कोढ़ी हो जाए, दया कोढ़ी हो जाए, देवेंद्र मोहन कोढ़ी हो जाए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। और क्या अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे 3 बच्चे कोढ़ी हो जाए, मतलब उसके 3 बच्चे संत से, दया से, देवेंद्र मोहन से सबसे ज्यादा कीमती है और उन्हें बराबर करता है। मैंने कहा जब तुमने ये कर ही लिया तब चुपचाप बैठो, देखो कौन कोढ़ी होता है तो पता लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वो ये मर्यादा भी भूल गए कि संत को आप कह रहे हैं कोढ़ी हो जा, तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्या देखने को मिलेगा।
तो ये सब क्यों हुआ? सेवा का कार्य था कि हम परमात्मा की भक्ति करते, ये हुआ क्यों? इसमें कमी ये हो गई कि सेवा नहीं रही, निष्काम नहीं रही। वरना तो सेवा जब निष्काम होती है तो उससे हमेशा लाभ ही मिलता है। क्योंकि कहा है, मैं परसों 30 तारीख को, हो सकता है 30 तारीख को मैं अखबार में पढ़ रहा था, उस दिन गांधी जी का बलिदान दिवस था, तो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें एक कोने में छपा हुआ था, गांधी ने कहा, मैं नहीं समझता कि गरीबों के लिए काम करने से बढ़कर भगवान की पूजा का कोई दूसरा तरीका है। बात समझ लो, उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गरीबों की सेवा करना। मैं गांधी जी को किस लिए कोट कर रहा हूँ? इसलिए नहीं मुझे वोट चाहिए गांधी के नाम पर, इसलिए नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूँ आप फला पार्टी को अच्छा समझे, बल्कि इसलिए कि गांधी जी एक संत थे, क्योंकि उन्हें महात्मा कहा है और वेदों में महात्मा संत को ही कहा है, और उनको संत होने में कोई किसी किस्म का संदेह नहीं था। बहुत पहले की बात है, एक बार मैं अजमेर गया था तो वहाँ पर कैसी बात चल पड़ी, तो लोग कहने लगे कि यहाँ पर एक रामनारायण चौधरी रहते हैं, वो गांधी जी के सेक्रेटरी रहे, और कहने लगा अगर स्वामी जी आप मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा दूं। मैंने कहा अच्छी बात है, ऐसे महान पुरुष का कोई सेक्रेटरी रहा, क्या खबर क्या उससे मिल जाए। तो गए, बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहते हैं? कहने लगे वो संत थे। मैंने कहा कैसे संत थे? कि उन्होंने उस सारी चीजों को जो संत के अंदर होनी चाहिए उसे किया। उन्होंने किसी मनुष्य में भेद नहीं समझा, कोई किसी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, जिसे हम अछूत कहते हैं, जिसे हम त्याज्य कहते हैं, उन सबको उन्होंने गले लगाया। उन्होंने किसी भी धर्म में भेद नहीं समझा और वो मानव की सेवा में तत्पर रहते थे। इतना ही नहीं, आजादी उनके जीवन का एक लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आजादी भी गलत साधनों से ली जाए, गलत साधन अपनाकर, झूठ बोलकर, पाप करके ली जाए, तो मुझे ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि लोग हिंसा करने लगे थे। तो उससे बड़ा कि उनसे बड़ा संत तो कोई हो ही नहीं सकता। और उनके जीवन में जो संत के जीवन में होता है वो सारी बातें थी। तो मैं बतला रहा हूँ, उन्होंने कहा कि गरीब की सेवा करने से बढ़कर परमात्मा की भक्ति का और कोई तरीका नहीं है। और इसी बात को हर एक संत महात्मा ने कहा है। इसके लिए कहा गया है, कर्म होए सतगुर मिलाए, सेवा सुरत सबल चितलाए। कि अगर हमारा कर्म अच्छे हों, बड़े पुण्य कर्म हो, तो हमें संत का मिलन होता है। कहा रामचरितमानस में भी, अब मोह भा भरो सन्वंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि परमात्मा की दया न हो तब तक हमें संत का दर्शन नहीं होता। इसी बात को कहा गुरबाणी में, कर्म होए सतगुरु मिला है। जब हमारा अच्छा कर्म होता है तो गुरु मिलता है, और गुरु का मिलने का फल क्या होता है? सेवा सुरत शब्द चितलाए। सेवा कराकर, निष्काम सेवा कराकर वो हमारी आत्मा को, सुरत को, शब्द को, संत को, हमारी आत्मा को वो सोमरस के साथ जोड़ देता है। शब्द जो धार आ रही है हमारे अंदर, जिसे सोम कहा है, वर्ण कहा है, उसके साथ जोड़ देता है। मतलब आत्मा का परमात्मा का मिलन वो सेवा कराकर करा देता है। इसी तरह कहा है, जुगत युक्ति, भगत भक्ति, मुकत मुक्ति। कहने लगे ये तेरी सेवा,
कि संत के कहने में रहकर जो सेवा करते हैं उससे हमें तीनों चीज मिलती है। युक्ति मिलती है कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, भक्ति होती है कैसे हम परमात्मा की भक्ति करें, और मुक्ति मिलती है, उससे फल मिलता है उसका। और कैसे होती है ये सेवा? जिस तू आप कराए, जिसे संत दया करके अपने आप कराए वो होती है। तो मैं बता रहा हूँ मुक्ति का सेवा का इतना बड़ा फल है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मुक्ति का नतीजा हम क्या देख रहे हैं कि आज यह लोगों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जो मुक्ति का दाता संत है उसी को उल्टे सीधी बातें कहते हैं। अब वो नहीं कह रहे जो ना समझे, वो कह रहे जो समझदार हैं वो भी कह रहे हैं। कारण क्या है? ये कलयुग है, और कलयुग में काल का बहुत बड़ा चक्र चलता है। जब संत जीवों को इस तरह का खुला ऐलान करके ले जाता है, कहने लगे जो मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं उससे सबको मोक्ष मिल जाएगी, तो वो भी अपना जोड़ लगाएगा कि मैं देखता हूं कैसे तुम्हारे साथ जुड़े रहे। तो उल्टे सीधे सारे दिमाग में बातें भर देता है कि संत से घृणा होने लगती है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज हर एक आदमी कह रहा है, कहने लगे आश्रम में सारी सेवा लुटाई जा रही है, लोग खा रहे हैं, लूट रहे हैं, घर भर लिया, स्वामी जी ने ये कर लिया, स्वामी जी ने वहाँ मकान बना लिया, वहाँ बना लिया। जबकि असलियत यह है कि न तो मेरे पास एक पैसा अपना अलग से कोई है, और मेरा जो पुश्तैनी मकान जो मिला था वो भी मैं आश्रम को दिया हुआ है। और 1966 में एक भूमि खरीद कर जहाँ मैंने एक फैक्ट्री डाली थी दवाई बनाने की, वो भी बाद में आश्रम को दे दी, जैसे शामली आश्रम बना हुआ है। और आज जो मैं कपड़े पहना हूँ उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, कहीं मैंने अपना छिपा कर नहीं रखा कि ये मेरा है। ये तो हाल मेरा है। दूसरे का दया को कहते हैं जिसने अपना जीवन गुरु के चरणों में लगा दिया, अपनी कोई चीज रखी नहीं, शादी नहीं कही, किसी का मतलब नहीं रखा, उसके लिए कहते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जिनके दिमाग में पैसे के सिवाय कोई बात नहीं, उन्हें हर चीज में पैसा दिखाई देता है। कहते हैं आश्रम लूट लिया। भाई आश्रम में था क्या? जब मैं आया यहाँ पर 110 रुपये लेकर आया था, यहाँ थी जमीन, हमने खरीदी नहीं थी, बात ही चल रही थी, उसमें से लूट क्या लिया? 110 रुपये जब तक बाकी है तब तक तो असल भी कहीं नहीं गई, और किसी ने ऐसा नहीं दिया कि कहीं से हमने कहीं से लोगों से रुपया ले लिया हो कि भाई किसी मांगा, छीना, झपटा, हेरा फेरी करी कि किसी तरह रुपया मिल जाए। तो ये क्यों लोगों के दिमाग में ये आता है? इसलिए नहीं आता कि किसी ने खा लिया, बल्कि इसलिए आता है कि उनका मन करता है खाने को, उनके अंदर लालच फंसी हुई है, इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरे को बदनाम करो। अब मैं यूँ कह रहा कि मान लीजिए उनका ध्यान गुरु के साथ जुड़ा हो, कोई कुछ ही करे, उन्हें क्या लेना देना है किसी से? भाई मान लो गुरु को आपने अर्पण कर दिया कुछ, गुरु उसका क्या करता है उसे तुम्हें सोचने का क्या हक है? और अगर जो हक है तो फिर वो निष्काम सेवा कैसे होगी? फिर तो वो सकाम सेवा है कि आप अपना स्वार्थ उसमें जोड़े बैठे। तो मैं बता रहा हूँ कि सेवा जितनी हमने सिखाई पाठ, ये सब के सब उल्टे रास्ते में लोगों ने लगा ली। उससे एक तो लालच हो गया लोगों को, देखने लगा कि आश्रम में सबको इतना है, ये सब लूट लेंगे, माल हमारा हो जाएगा। अरे आश्रम में क्या है? आश्रम में जो ईंटें लगी है वो भी जमीन ऐसी रिहाली है, सारी ईंटें भी 10-20 साल में खराब हो सकती है। और ये दुनिया की चीजें तो नहीं जाने कितनी है, कौन नहीं ले गया, कौन अपने साथ ले गया। तो यूँ नहीं समझते इन सारी चीजों से कुछ है नहीं। रहा इस बात का, मान लो समझते यहाँ कुछ ले लिया, मैं तो कहता हूँ संत की वाणी में इतना असर है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, पैसा उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। मैंने बताया शुरू में लाला रामचरण थे, एक दिन मेरे से बात करने लगे, कहने लगे स्वामी जी आपको ये मालूम है कि हमारे मकान में कोई चीज छिपी है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। कहने लगे क्या छिपी है? मगर तुम्हारे मकान में सोना गड़ा है। कहने लगे कितना गड़ा है? मैंने कहा 5 किलो गड़ा है।
अब उन्हें किसी ने बता रखा था 5 किलो सोना है और मकान में गड़ा है। कहने लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको ठीक मालूम है। मैंने कहा फिर? कहने लगा आप उसे निकाल दें, हम 10% आपको दे देंगे, तो आधा किलो बैठेगा। मैंने कहा लाला जी बनिया ही बनिया को ठगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे तुम मुझे आधा किलो दोगे, मैं 5 किलो ही निकाल लूंगा, तो मेरा क्या कर लोगे? तो बात ये समझ लेने की लोग अपनी बुद्धि चतुराई में आगे कहते हैं। तो जब मैंने ये बात कही तो वो लगे कहने लगा जाओ मैं सेवा नहीं दूंगा, अगर नहीं देगा तो मुझे लेनी भी नहीं है। तो उन दिनों ये था भंडारा होता था फरवरी का, सारा खर्चा वही करते थे सन 76 में, और हमने सन 76 में कह दिया हमें लेना नहीं है। तो लोग कहने लगे कि हाँ खंडर था, कुछ था ही नहीं कि कैसे सब काम चलेगा, मैं सब चलेगा। जब भंडारा होकर निपटा तो पहले 10,000 रुपये लगते थे भंडारे में, उस साल 1 लाख रुपए लगे, और किसी को यूँ नहीं मालूम कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे सारे काम हुए। तो मिल रहा है बाद में, कहने कैसे हुआ? मैंने कहा जैसे हुआ करता वैसे हुआ, संतों के तो काम ऐसे ही होते हैं। तो देखकर दंग रह गए। तो इसीलिए लोग ये समझते हैं कि शायद, मुझे हुजूर की वो बात बहुत याद आती है कि किसान के खेत में एक जानवर बैठा था, हंस, वो बैठा था तो वो लेके ढेला और फेंक के मारा। कहने लगे सारा खेत का खोदरा तू ही खा जाएगा। तो लोग कहने लगे कि हंस कहीं ये खोदरा खाता है क्या, कहीं अनाज खाता है क्या? लेकिन उसे वहम है कि मेरी खेत से ये जिंदा है। तो यही हालत हो रही दुनियादार की। वो सोचते हैं, कहने लगे संत को मैं दे रहा हूं तो ये काम चल रहा है। मैंने एक नहीं 1000 बार बताया कि महाराज जी ने जब शुरू में मुझे काम सौंपा, मैंने कहा था हुजूर मेरे बस का पैसा वैसा मांगना नहीं है। कहने लगे इसकी तुम्हें जरूरत नहीं, जो तुम्हें चाहिएगा तुम्हें मिलता रहेगा। और आज करीब करीब 38 साल हो गए पूरा हुए काम को चल रहा है। कभी एक पैसे की कभी जरूरत ऐसी नहीं पड़ी जो पूरी ना हुई हो। समय से पहले पूरी होती है, सारे काम चलते हैं। 1 साल से जब से देवेंद्र गया, जब से बहुत सारे लोग लगे हैं कि आश्रम की सेवा बंद कराने में कि तुम भी ना दो, तुम भी ना दो, तुम भी ना दो। लेकिन मैं बता दूं कि पहले जो काम 1 करोड़ रुपए पूरे साल में होता था, अभी हमने इस साल और अगले साल के लिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है आयुर्वेदिक कॉलेज चलाने का, और उस पर काम चल रहा है। लोग समझते हैं कि 1 करोड़ सेवा बंद कर दें, हम कह रहे हैं 5 करोड़ हर साल तो हम लगाएंगे आयुर्वेद कॉलेज में, बंद कहाँ से होगी? और जबकि यह विदेश ही नहीं जाना, विदेश से पहले भी नहीं लाता था मैं, क्योंकि विदेश में जो सेवा आती है हम विदेश में ही लगाते हैं। हमने कहा हम हिंदुस्तान नहीं ले जाएंगे, यहाँ तो केवल रॉयल्टी या जो मेरी अपनी आमदनी होती थी वो लगाते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये लोग क्रोध, मोह, अहंकार फंस जाते हैं, तब आदमी सेवा के बजाय अपने लालच में पड़ जाता है, मोह में पड़ जाता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो गुरु से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि उसे यूँ लगता है कि सारे काम गुरु में ही है, सारी खराबी गुरु में ही है। आपके सामने घटना है, आप देखे पूरा साल हो गया, करीब करीब 13 फरवरी को देवेंद्र गया था, और दुनिया भर के पलटे खाए, दुनिया भर के टेलीफोन किए, दुनिया भर की बातें कही, कहने लगे यो कहा वो कहा। हमने कहा तुम कुछ ही कहो, जो सच्चाई है वो अपने आप साबित हो जाएगी। अब लोग जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। और आखिर में क्या हुआ कि आज अपना राजपाट छोड़कर, गद्दी छोड़कर वो दर दर का भिखारी हुआ फिर रहा। तो होता क्या है कि जब आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाता है तो उसका नाता गुरु से टूट जाता है। और जब गुरु से नाता टूट गया तो जो भी काम आम करते हैं वो सारा उसमें स्वार्थ होता है। और जब गुरु से नाता जुड़ गया, ध्यान जुड़ गया, तो जो भी आप काम करते हैं वो निष्काम सेवा होती है। तो ये तो कहना कि सेवा तो ठीक है, लेकिन उसमें जो निष्काम भाव था कि हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा रहे, वो कभी आया नहीं। 1 साल में इतनी घड़ी आई जिसमें बार बार ये ख्याल आया कि इतनी बड़ी संकट क्यों आया,
क्योंकि मुझे संकट ये नहीं लगता कि मेरे पर क्या बीत रही है। मेरे ऊपर तो कुछ बीतना नहीं। मैं तो उस टाइम भी कभी नहीं घबराया जब रोटी भी खाने के लिए नहीं थी एक टाइम। कभी नहीं कि महाराज जी है, सब सहारा है, चलेगा। जब यहाँ हम आए 500-500 आदमी सेवादार थे, एक टाइम का लंगर नहीं था। लेकिन जब भी चला, अब भी चल रहा है। जब ज़्यादा पैसे की दिखती है कमियाँ, जब ज़्यादा तेजी से चलता है महाराज जी और ज़्यादा दया करते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क उन्हें पड़ता है जो उससे अपने मन को खराब करके गुरु को से तोड़ लेते हैं अपने को। तो ऐसी हालत में मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज इसमें जेंट्स इंटरनेशनल के प्रोग्राम में सेवा करनी तो आपने बहुत सीखी, लेकिन सेवा को निष्काम बनाए रखें, ध्यान गुरु के साथ जोड़े रखें। अगर आपने ध्यान वहाँ से हटा लिया तो ये सेवा जो आपकी मुक्ति का कारण थी, ये नरक का साधन बन सकती है, दोबारा जन्म मरण में हमें फंसा सकती है। क्योंकि गुरबाणी में कहा है, संत का निंदक नान का जन्म जन्म हुई ख्वार, कि संत की निंदा करने वाला अनेक जन्मों तक, क्योंकि एक जन्म नहीं कि अगला जन्म नहीं मिलेगा, क्या अनेक जन्मों तक ख्वार होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो मैं तो आज आपको एक ही बात कहता हूँ, मेरे बस का बहुत ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ बोल बोल के थक गया और किसी को बात समझ में नहीं आई। अब तो एक बात है कि जो मेरी तरफ ध्यान रखेगा उसे पकड़ के जबरदस्ती रखना है, मुट्ठी में रहे तो रहे, वरना वो बात याद आती है कि संगत को संभालना मेंढक तोलने के समान है। तो इसलिए कब निकल जाए इनको पकड़ कर टांग से रखना पड़ेगा, तब ये रहेंगे। तो बस सिर्फ कहना यह है कि ध्यान इधर रखें तो सारे काम ठीक है, ध्यान इधर नहीं रखेंगे, स्वार्थ में पड़ेंगे तो सारी जिंदगी का करा काम खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो सारा काम बन गया, मोक्ष के आधारी टिकट मिल गया, लेकिन इधर उधर गाड़ी को निकल जाने देंगे तो एक दफे का बिछड़ा न जाने कब फिर नंबर आए, फिर कोई साधन नहीं। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, दुनिया में अनेक संत आएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आएगा जिसे इतना दर्द हो कि जो एक एक बच्चे को चाहता हो ये ठीक हो जाए। मैं आपको बताऊं, इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा हुआ, सब कुछ मैंने सहा। एक दिन मैं महाराज जी को सारी रात कहता रहा कि किसी तरह देवेंद्र को माफ़ कर दें। कहने लगे तुम कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो तुम्हें नहीं, उसने तो मुझे बदनाम कर दिया, मेरे मिशन को उखाड़ने की बात करता है, किस मुँह से तुम कहते हो? और मुझे इतना फटकारा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसके बाद सोचने की भी। मैंने कहा दाता आप ही जाने क्या करना क्या नहीं करना। तो अपना ये ध्यान रखें, लोगों की बातों में ना आए, आप अपना ध्यान गुरु के साथ रखें। मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, बहुत पहले की बात है, सन 76 की होगी, जब बहुत सारे महात्मा लोग आया करते थे हमारे सत्संग में। तो लखनऊ में प्रोग्राम था, तो वहाँ पर बहुत सारे हरिद्वार से महात्मा आए थे। तो उन लोगों को ले जाना पड़ता था, कार से जाके खाने के लिए ले जाना पड़ता था सत्संग से। एक गाड़ी में मेरी पत्नी जा रही थी और साथ में 2-3 महात्मा थे। तो माधवाचार्य जी भी बैठे थे। तो वो कहने लगे हमारा तो जीवन ऐसे ही बेकार ही चला गया, भजन सिमरन कुछ होता नहीं। तो उन्होंने सोचा बड़ा मौका मिला है, तो स्वामी जी की पत्नी है, इन्हें अपना चेला बना लो। कहने लगे बीबी तू फिक्र ना कर, मैं तुझे अपना शिष्य बना कर पार कर दूंगा, मोक्ष मिल जाएगा। कहने लगे महात्मा जी इस घमंड में ना रही हो कि मैं खाली हूँ, क्योंकि मैं लोहा जरूर हूँ, लेकिन मैं नाव के साथ जुड़ी हुई कील हूँ, डूब नहीं सकता, क्योंकि नाव कभी डूबेगी नहीं। तो एक बात ध्यान रखो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आप जुड़े हैं कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई ऐसा काल की ताकत नहीं कि वो आपको उल्टे रास्ते पर ले जाए। अगर उल्टे रास्ते पर ले जाओगे तो आप खुद ले जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें और इस सारे टाइम को बड़े शांति से गुजारे। सारी चीज़ ठीक होगी, और ठीक की गारंटी इसलिए होगी कि जब मैंने हाथ पकड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं। जो हाथ पकड़े रहेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है।
चाहे वो हाथ छुड़ाना चाहे उसे कितना ही पकड़ना पड़े, और जो मुंह फेर लेगा उसे भाई पीछे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नहीं खींच के ला सकता। इस बात को कहकर मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ।